सो आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। मेरी बात पे ज़रूर विश्वास करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपनी वीडियो आपको दिखवाने के लिए ये बात बोल रही हूँ, बट ऑनेस्टली ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आई विश कि मेरे पास कोई होता जो उस समय पे मुझे ये बातें बता सकता होता, लेकिन आई हैड नोबडी, बट थैंकफुली और फॉर्चुनेटली आप लोग के पास मैं हूँ। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, होता क्या है जब हम छोटी उम्र में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं एंड यू नो वी आर फुल ऑफ एनर्जी, वी आर फुल ऑफ होप्स एंड वी आर फुल ऑफ ड्रीम्स इन आवर आइज। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और हम प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ये फैक्ट बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, तो मेक श्योर कि आप उस एनर्जी को एंड तक लेकर जाओ। ठीक है, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करा था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और उसमें जाके वो लोग कपल बन जाते हैं, लड़के लड़कियां आपस में घूमते हैं, चाय पीने जाते हैं और मज़े मारते हैं। ठीक है, कुछ सालों के बाद, गुजर जाने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है अरे यार हमने तो अपना वक्त बर्बाद कर दिया। तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, ठीक है, या फिर अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप हर प्रकार की दोस्ती से, एंड आई एम नॉट बीइंग वेरी नैरो माइंडेड हेयर, बट मैं आपको यहाँ पे एक सच बता रही हूँ कि आप दोस्ती से, आशिकी से, प्यार मोहब्बत से, ये वाली चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहे। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है तो आप सीधा कोचिंग जाएं और वहाँ की दोस्ती वहाँ ही छोड़ कर आएँ। इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना होएं, क्योंकि पता है होता क्या, अगर आप इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होकर इन सब चीज़ों में पड़ जाओगे, कुछ समय बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो टाइम था वो बीत चुका है, और जब आपकी उम्र हो जाएगी लोग भी आपको ताना मारेंगे। एंड थर्डली, तो जितना जितना आपकी उम्र बढ़ने लगती है उतना उतना आपका जो एंथुसियाज्म होता है, जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होने लगता है। जो एनर्जी, अगर आप अभी 12th में है या ग्रेजुएशन में है, तो जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म, जो मोटिवेशन आपको आज फील होगा वो आपको 5 साल बाद फील नहीं होगा। और किसी भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत, वो कहते हैं ना, मन मचलेगा इन एवरीथिंग, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है लाइफ में ये समय अगर आपने बर्बाद कर दिया, आपको आगे जाके सेटल करना पड़ेगा किसी प्राइवेट जॉब में, या फिर किसी ऐसी चीज़ में आपको सेटल करना पड़ेगा जिसमें आपका मन नहीं था। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज का समय आपके लिए है। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, सारी चीज़ें छोड़कर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब आप फालतू की चीज़ों में पड़ गए, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो, कोई ज़रूरत नहीं किसी से दोस्ती करने की। कुछ सालों बाद कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करेगी। द ओनली थिंग जो मैटर करेगी विल बी योर सक्सेस एंड नथिंग एल्स। लोग नहीं पूछते कि आपके दोस्त क्या है क्या नहीं है, और जो लोग आपके साथ है, जिन लोग के पीछे स्टॉप रनिंग बिहाइंड पीपल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहेंगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपका प्यार मोहब्बत आशिकी हो, तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, मुझे पता है आई एम बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट हेयर, बट दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू हेयर। सो या, दैट्स इट। एंड आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।